हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अपडेट फॉल में। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो उसको कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ड्यू फॉल से रिलेटेड हर वीडियो आपको यही मिलेगी। तो आज हम बीकॉम प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए कंपनी लॉ का एग्ज़ाम पैटर्न लेकर आए हैं। इसमें डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कितने कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहने वाला है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों इंक्लूड है इस वीडियो में। तो देखो आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, देखो पहले तो आप ये चीज़ जान लो, यहाँ पे सेमेस्टर थर्ड दे रखा है, बट लेकिन जो कंपनी लॉ थी, जो कंपनी लॉ सब्जेक्ट था वो पहले थर्ड सेमेस्टर में आया करता था, बट लेकिन आपके न्यू पॉलिसी के तहत में वो सेकंड सेमेस्टर में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब जितने भी एडमिशन हुआ करेंगे कंपनी लॉ सेकंड सेमेस्टर में ही अलॉट होएगी। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 100 दे रखे हैं, बट मैं आपको बता दूँ 25 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट अब कराया जाता है, इसलिए आपके 75 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पेपर रेडी होगा आपके एग्ज़ाम में। ड्यूरेशन आपकी 3 घंटे की रहने वाली है। आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और वो पाँचों ही इक्वल मार्क्स के लिए यहाँ पे होंगे। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है, एक केस दे रखा है, वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपको सेकंड क्वेश्चन में भी एक स्टेटमेंट दे रखी है, आपको उसके बारे में बताना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन थर्ड कहता है डिफाइन अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या है, फिर उसके आपको एग्जम्पशन बताने हैं, किस किस चीज़ में वो अलाउ होता है कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी किस किस मतलब आपको प्राइवेट कंपनी के एग्जम्पशन बताने हैं। फिर आपको बताना है कि कैन अ प्राइवेट कंपनी बिकम अ पब्लिक कंपनी, क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन सकती है, ये चीज़ आपको बतानी है। अगर बन सकती है तो कैसे, वो चीज़ आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। फिर क्वेश्चन फोर्थ यहाँ पे देखिए आप। फिर आपको फिफ्थ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको डिफाइन करना है प्रोस्पेक्टस के बारे में, उसकी मीनिंग बतानी है आपको। फिर आपको क्वेश्चन सिक्स्थ है, देखो यहाँ पे देखो कितनी चॉइस है आपको, कम से कम यहाँ पे कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, 8, 9, 10, और आपको करने कितने हैं, 5। यानी कि आपको ऑप्शनल बहुत देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 5 क्वेश्चन पूछे हैं और आपसे 5 ही क्वेश्चन दिए, आपको मतलब मेन यही करना है, ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शनल में आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। अगर आपको पहला नहीं आता होगा तो दूसरा आता होगा, दूसरा नहीं आता होगा तो तीसरा आता होगा। इसलिए आपको 10 क्वेश्चन दिए, बस करने आपको 5 है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए एक्सप्लेन करना है प्रोविज़न ऑफ अ कंपनी एक्ट के बारे में, आपको प्रोविज़न बताने हैं रिगार्डिंग बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, ये चीज़ आपको बतानी है। फिर आपको एक राइट शॉर्ट नोट लिखने को आएगा, वुमेन डायरेक्टर्स, NCLT। देखो NCLT है ना, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। फिर आपको एक्सप्लेन यहाँ पे देखिए वैलिड जनरेशन मीटिंग क्या है, वो में कॉल द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। फिर आपको क्वेश्चन देखो NCLT से फिर से रिलेट हुआ यहाँ पे, आपको वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, मतलब देखो यहाँ पे 5 आपके 5 चैप्टर है, वो पाँचों चैप्टर में से आपको 2-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तभी आप हर चैप्टर में से आपको 2-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर देखो हिंदी मीडियम वालों के लिए आ गया कि कंपनी अपने सदस्यों से अलग है, एक कानूनी इकाई है। इस केस में आपको हवाला देते हुए टिप्पणी करनी है, उन वैधानिक प्रावधानों की व्याख्या कीजिए जिनके तहत किसी कंपनी का कॉरपोरेट आवरण हटाया जा सकता है। देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए टफ हो जाता है, टॉपिक नाम जो होता है ना, जो वर्ड होते हैं उनमें ही खेला जाता है और कंफ्यूज हो जाता है बच्चा कि हिंदी मीडियम में क्या है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा इंग्लिश मीडियम में भी समझो, हिंदी मीडियम में भी समझो, तो आपको हेल्प होएगी। फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्रारंभिक अनुबंध शून्य होते हैं, इन अनुबंधों के संबंध में प्रोमोटरों की स्थिति को उजागर करने वाले कथन पर टिप्पणी कीजिए। क्या प्रारंभिक अनुबंध की पुष्टि की जा सकती है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, निजी कंपनी क्या है, निजी कंपनी क्या एक पब्लिक कंपनी बन सकती है, इसकी क्या प्रोसीजर है, ये सब आपको यहाँ पे बताना है। फिर आपकी क्वेश्चन 4 है, संस्था के अंतर नियमों से आपका क्या अभिप्राय है, संस्था के अंतर नियमों को बदलने की शक्ति व्यापक है, फिर भी कुछ शर्तों या सीमाओं के अधीन है, व्याख्या कीजिए। प्रोस्पेक्टस को परिभाषित कीजिए, प्रोस्पेक्टस में गलत कथन विवरण से आपका क्या तात्पर्य है, प्रोस्पेक्टस में गलत कथन विवरण देने के क्या परिणाम हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। देखो अब मैं कंपनी लोग से जितने भी आपका सिलेबस है ना, वो कवर अप कराने की पूरी कोशिश करूँगा। जल्दी मैं आपके लिए पूरी एक प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ कंपनी लॉ की, जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। अगर आप चाहते हो मैं क्रिएट करूं तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना मुझे। फिर आपका देखो 6 है, कंपनी अधिनियम 2013 के कौन कौन से प्रावधान हैं जिनका शेयरों का वैध आवंटन करने से पहले एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा अनुपालन किया जाना चाहिए। फिर 7 है आपका प्रतिभूतियों के बायबैक के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। फिर शॉर्ट नोट है आपका महिला निदेशक, NCLT, कोरम और लेखा परीक्षा समिति। फिर क्वेश्चन 9 है आपका एक वैध
आम सभा की आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए। असाधारण आम बैठक कौन बुला सकता है, यह चीज़ आपको बतानी होगी। कंपनी का समापन क्या होता है, ये किसी कंपनी के विघटन से किस प्रकार भिन्न है, उन आधारों के बारे में चर्चा कीजिए जिनके तहत एनसीएलटी द्वारा कंपनी को बंद किया जाता है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न था कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। 75 मार्क्स के लिए आपका क्वेश्चन पेपर रेडी होकर आपके एग्जाम में आएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अपनी कंपनी लॉ की प्लेलिस्ट के लिए सब्सक्राइब करना अपडेट फॉल को। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके लिए कंपनी लॉ की प्लेलिस्ट क्रिएट की जाए क्या नहीं।